हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली है। इनका जो रीजनल ऑफिस है वेस्टर्न रीजन में, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आता है। तो इन्होंने वैकेंसी निकाली है, यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसी है टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। बट ये जॉब फ्रेशर्स के लिए है। तो जो भी पर्सन एज ए लीगल कंसल्टेंट एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, तो उनके लिए काफी अच्छा मौका या अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो एसएससी जो है, इन्होंने एप्लीकेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने ओनली 1 दे रखी है। तो इन्होंने 1 पोस्ट पर यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकाली है। यंग प्रोफेशनल मतलब लीगल कंसल्टेंट की जॉब निकाली है। और इनका जो रीजनल ऑफिस रहेगा वो मुंबई में है, तो आपकी जॉब लोकेशन भी मुंबई में होने वाली है। तो यही कुछ आपका डिस्क्रिप्शन था कि आपकी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। आगे हम और इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। इसमें जो भी आप जब भी टू एंगेज विद यंग प्रोफेशनल, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो आपको केसेस जो भी हैं आपको मेंटेन करना है, सारा डेटाबेस, जो भी केसेस डिसाइड करेगा कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडी, या फिर जो आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, रिप्लाईज देने पड़ेंगे, एफिडेविट मेंटेन करने पड़ेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर जितने भी आपको सारी असिस्टेंस देनी पड़ेगी एसएससी, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है, और ये जो स्टाफ सर्विस कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन, इसको सारी सर्विस आपको रेंडर करनी पड़ेगी इन कॉन्टेक्स्ट टू लीगल मैटर्स। मतलब लीगल मैटर्स में आपको इनको पूरी हेल्प देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ड्राफ्ट करना है, स्क्रूटनाइज करना है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देना है। फिर उसके बाद जो पिटीशंस आएंगी, जो भी पिटीशंस आएंगी उन सबकी स्क्रूटिनी, मतलब उनको चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उनका डेटा मेंटेन करना है। तो कुल मिला के आपको एड एंड एडवाइस करना है एसएससी को। फिर आगे इसमें आपके पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करी गई है। तो जो भी पर्सन इसमें एंगेज होंगे वो फुल टाइम बेसिस पर होंगे, और उनका जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा वो 1 ईयर का होगा। यानी कि एसएससी के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो सिर्फ 1 ईयर का रहने वाला है, जो कि एक्सटेंडेबल होगा केस टू केस। मतलब अगर जैसे 1 ईयर पूरे होगा उसके बाद कोई केस है, तो वो आपके जो जो भी आपकी सर्विसेज है उसे एक्सटेंड करेंगे। अगर आपकी सर्विस इन्हें अच्छी लग रही है तो ये आगे और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। तो ये जॉब सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जॉब टोटली फ्रेशर्स के लिए है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। तो जो भी पर्सन इसमें लॉ की डिग्री होल्डर है, यानी कि लॉ की डिग्री है आपके पास, या तो एनएलएस से, मतलब एनएलएस आईयू बेंगलुरु से, और ऐसा नहीं है कि आपने एनएलएस से ही करा हो, लॉ किसी और अदर लॉ स्कूल से भी आपके पास अगर लॉ की डिग्री है और उस लॉ की डिग्री में आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं इसमें इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। तो यंग प्रोफेशनल की ये वैकेंसी है, लीगल कंसल्टेंट की, एक्सपीरियंस में नील लिखा हुआ है, नहीं है। ये फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है, और जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स रहने वाली है। और इसमें आपका जो रेन्यूमरेशन रहेगा, यानी जो आपकी सैलरी रहेगी, वो 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। फिर इन्होंने कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस लिखा है, मतलब अगर आपको है तो अच्छी बात है, एक डिफरेंस ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन नहीं है तो भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी करनी आनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट मैटर्स हैं, आपको नोटिस बनाने आने चाहिए, और आपको आंसर बुक्स की इवेल्युएशन करनी आनी चाहिए।
और जो मतलब एसएससी है तो आपको एग्जामिनेशन जो भी केसेस होंगे एग्जामिनेशन चेक मेडिकल एग्जामिनेशन केसेस जो है कैंडिडेट्स को उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। कैट से रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। और आपको लीगल फील्ड से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप एड एंड एडवाइस कर सकें टू एसएससी। फिर आपकी ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा कि आपका जैसे इसमें एग्रीमेंट है कि आपको कभी भी बाहर कर सकते हैं अगर आपका कोई भी मिसकंडक्ट आपका देखा गया। और या फिर आपको अगर इसमें छोड़ना है तो आपको 1 महीने का नोटिस पहले से देना होगा कि आपको जा रहे हैं आप यहाँ से। तो यही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको अपना बिहेव अच्छा रखना है। तो जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने कुछ आपका ये दे रखा है कि यंग प्रोफेशनल लीगल कंसल्टेंट जो आपका मोड ऑफ जर्नी होगी। मतलब ये जैसे आपका मतलब जब आप इसमें इंटरव्यू सब देने वगैरह आएंगे तो इसमें आपका ये सब आपको एक मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो भी आपका फैसिलिटीज है आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात रही तो इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस कुछ भी हार्ड नहीं होता है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही रहेगा कि आपने अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसे फिल करके इनको भेज देंगे। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे अकॉर्डिंग टू वैकेंसी ये एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज करेंगे। फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन बेसिस का रहने वाला है। ऑनलाइन बेसिस का इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। आपको इनको डिमांड ड्राफ्ट से अपनी जो भी फी है जो कि अगर डिमांड करते हैं तो आप इसमें दे दीजिएगा और नहीं है तो आपको क्या करना है अपना जो भी एप्लीकेशन है उसमें आप इनको अपना एप्लीकेशन ये जो इनका एड्रेस दे रखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्टर्न रीजन रीजनल ऑफिस मुंबई। आप यहाँ पे भी अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सेंड कर सकते हो। या फिर इन्होंने ये लिख रखा है कि एनेक्शर ए और एनेक्शर बी के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म इनको सेंड करना है। यानी कि जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो भी इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है उसी परफॉर्मा में उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फिल करके जो इनका ईमेल एड्रेस है admsscwr@gmail.com उस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म आराम से सेंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो इसमें जो लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने की वो 3 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो आराम से आपके पास काफी दिन है आप आराम से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हो। और इनका जो प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है वो आपको मैं नीचे दिखा दूंगी और आपको वाया ईमेल आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो बहुत ईजी है किसी भी परेशानी की बात नहीं है कि ऑफलाइन बेसिस का या कैसा भी है तो आपको सेंड करना है नहीं आप ईमेल पे इनपे सेंड कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका ये रहा जो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसको प्रिंट करा के या फिर इसको हाँ इसको प्रिंट करा के और उसके बाद फिल करके इसी तरीके से आपको इनके ईमेल पे सेंड कर देना है। तो काफी इजी है। और अगर आप इस फॉर्मेट को देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। उसे प्रिंट करा के आराम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। तो यही तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।